हे गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है HFCL लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं HFCL से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो फिलहाल दोस्तों इस कंपनी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है, जिस वजह से आपको ये कंपनी फोकस में भी देखने को मिल रही थी। और दोस्तों अगर हम न्यूज़ की बात करें तो वो कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी बिजनेस करती है टेलीकॉम सेक्टर में और उसी से रिलेटेड हमें न्यूज़ सुनने को मिल रही है। अब एग्जैक्ट वो न्यूज़ क्या है, तो देखो यहाँ पर मेंशन देखने को मिलेगा आपको कि ये HFCL सिक्योर 656 करोड़ एक्सपोर्ट ऑर्डर फॉर ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के एक्सपोर्ट ऑर्डर कंपनी को मिले हैं, जिसका साइज 656 करोड़ है, यानी कि 656 करोड़ रुपए। तो बेशक ये काफ़ी बड़ी ऑर्डर कंपनी को मिला है। अगर कंपनी के एक रेवेन्यू को कंपेयर करें, मतलब एक क्वार्टर के रेवेन्यू को, तो उसको अगर कंपैरिजन करोगे इस ऑर्डर से, तो रेवेन्यू का 50% से भी बड़ा ये आपको ऑर्डर देखने को मिलेगा। तो ऑब्वियस ये बात है कि इस ऑर्डर को एक अच्छा कंपनी के बिजनेस न्यूज़ हम ज़रूर बोल सकते हैं। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के बिजनेस के बारे में, तो ये कंपनी कंप्लीट टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती है, जिसके लिए कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करती है, सिस्टम इंटीग्रेशन, उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई भी कंपनी करती है टेलीकॉम इक्विपमेंट्स का। साथ में ऑप्टिकल फाइबर केबल्स की भी सप्लाई और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करती है। तो यही सारी कंपनी के बिजनेस आपको देखने को मिलते हैं। टेलीकॉम की बात करें तो उसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वही कंपनी का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। 2025 के फाइनेंशियल ईयर का जो फर्स्ट 3 क्वार्टर्स था, उसमें जो टोटल रेवेन्यू था उसका 57% कंपनी का टेलीकॉम प्रोडक्ट से जनरेट हुआ था। बट दोस्तों ये सारी चीज़ें तो चलो सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है, बट जब हम बात करते हैं कंपनी के बिजनेस के नंबर्स के बारे में, तो पिछले 5 साल, 10 साल, 3 साल और 1 साल, ये चारों में कंपनी ने कोई भी ग्रोथ दिखाया नहीं है। यानी कि बोल सकते हैं 10 साल पहले जो कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया था उसको कंपनी आज भी पास नहीं कर पाई है। इस वजह से 10 साल का प्रॉफिट ग्रोथ CAGR आपको नेगेटिव दिख रहा है। 5 साल का भी नेगेटिव है, 3 साल का भी नेगेटिव है, 1 साल का भी नेगेटिव है। यानी कि 1 साल पहले जो कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया था उसको कंपनी इस बार 93% से कम दिखाई है। यानी कि नेट प्रॉफिट मान लो पिछले साल अगर 100 करोड़ का था, तो इस बार 93% कम है, यानी कि मात्र 7 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया है। तो बिजनेस तो कंपनी का टेलीकॉम सेक्टर में काफ़ी बड़ा है, बट कंपनी के नंबर्स ग्रो नहीं कर पाते हैं और यही इस कंपनी के लिए सबसे बड़ा सरदर्द है। रिटेल इन्वेस्टर्स थोड़े इन्फ्लुएंस कंपनी से ज़रूर होते हैं क्योंकि छोटा शेयर प्राइस है इस वजह से, बट जब कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को आप देखोगे तो इन्फ्लुएंस रिटेल इन्वेस्टर तो होते हैं, बट अगर हम बात करें प्रोमोटर के बारे में, तो प्रोमोटर के स्टेक्स हमें बढ़ते हुए तो देखने को नहीं मिलते। पहले प्रोमोटर 35.90% स्टेक ओन करती थी और अभी के टाइम पे 30% स्टेक ओन कर रही है। अब इस बीच में आपको FIS के स्टेक बढ़ते हुए दिख जाएंगे, DIS के स्टेक बढ़ते हुए देखने को मिल जाएंगे और साथ में पब्लिक के स्टेक्स भी आपको बढ़ते हुए दिख जाएंगे। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है, बट चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इसको रिकमेंडेशन आप मत समझना। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका नाम है ट्रेडर बाजी। अब ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है और इनको 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। साथ में 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी ये ट्रेन कर चुके हैं। तो इनके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर जरूर इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ अपडेट किया जाता है, जो कि अभी आपको यूट्यूब पे तो देखने को नहीं मिलता, जिसको आप यहाँ पर आकर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जो समरी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। अब दोस्तों दीपक नाइट्राइट की बात करें तो इस कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है, जिस वजह से भी ये कंपनी आपको फोकस में दिख रही थी। अगर हम दोस्तों न्यूज़ की बात करें तो वो हमें ये देखने को मिल रहा है कि दीपक नाइट्राइट की सब्सिडरी कौन सी है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उन्होंने एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की शुरुआत कर दी है। अब मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करें तो उसमें जो कंपनी ने टोटल इन्वेस्ट किया है, या फिर जो
अमाउंट लगा है उस कैपेसिटी को बनाने में वो 515 करोड़ रुपए है। और ये जो प्लांट है उसमें नाइट्रिक एसिड की प्रोडक्शन कंपनी करेगी। अब ये न्यूज़ बेशक उनके लिए नहीं हो सकती है जो दीपक नाइट्रेट को अभी कुछ दिनों से फॉलो कर रहे हैं, जो दीपक नाइट्रेट के पुराने इन्वेस्टर हैं और जिसने मेरे पहले वीडियोस भी देखे हैं दीपक नाइट्रेट को लेकर, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि दीपक नाइट्रेट का नाइट्रिक एसिड प्लांट की जो शुरुआत है या तो हमें Q1 में देखने को मिल जाएगी या फिर Q2 के स्टार्टिंग में देखने को मिल जाएगी। देखा जाए तो Q1 और Q2 दोनों में कंपनी ने इसकी अपडेट नहीं दी है। Q3 के एंड के टाइम कंपनी ने इसकी अपडेट दे दी है। चलो भाई, इसकी शुरुआत अब हम कर रहे हैं। अब देखो, दीपक नाइट्रेट की बात करें तो इसकी जो सब्सिडरी है, अभी न्यूली फॉर्म सब्सिडरी है जिसका नाम है दीपक केमटेक लिमिटेड, जिसमें कंपनी ने हाल ही में 3500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट भी किया था। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है। एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कंपनी सेटअप कर दी है, जिससे अल्टीमेटली अगर प्रोडक्शन शुरू हो रहा है तो वहाँ से कुछ रेवेन्यू भी कंपनी उम्मीद करेगी, और रेवेन्यू अगर आएगा तो कंपनी के कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ग्रो करते हुए नजर आएंगे, पहले के कंपैरिजन में थोड़े से ज़्यादा तेज़ी से। और ये कंपनी के लिए अच्छी बात है क्योंकि अभी के टाइम पे देखोगे तो 52 वीक हाई से ये 43.4% नीचे है। अगर यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू ग्रो करता है, जो कि पिछले एक सेल में डी ग्रोथ रिपोर्ट करता हुआ दिखा है, तो ये कंपनी के लिए अच्छी बात रहेगी। मतलब डी ग्रोथ से कंपनी अगर पॉजिटिव ग्रोथ पे आती है तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी के लिए वो एक अच्छी बात है। साथ में कंपनी को अपने प्रॉफिट को भी ग्रो करने में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पिछले 5 साल से कंपनी ने जो प्रॉफिट ग्रो किया है वो सिर्फ 2% से किया है। 3 साल और 1 साल में तो ग्रोथ रेट कंपनी का नेगेटिव है। तो ये सारी चीज़ें दीपक नाइट्रेट को ध्यान में रखना है। बाकी अगली कंपनी की बात करें तो नाम है दोस्तों ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। रिसेंटली कंपनी के बोर्ड ने अप्रूव किया है 4:1 के रेशियो में बोनस। इसका मतलब एक शेयर के बदले कंपनी इन्वेस्टर्स को 4 इक्विटी शेयर देगी। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। इन्वेस्टर नहीं, आप इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से आप नोट कर लो, बाकी अगर आप शेयर होल्डर नहीं हो तो आप इग्नोर कर सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों बजाज फाइनेंस लिमिटेड। अब दोस्तों बजाज फाइनेंस की बात करें तो अभी के टाइम पे ये अपने 52 वीक हाई के आसपास आपको देखने को मिलेगी। क्यों भाई? क्योंकि नंबर्स कंपनी के पिछले कुछ टाइम से हमें ठीक देखने को मिल रहे हैं, एक्सपेक्टेशन से थोड़े बेटर हैं। कुछ चीज़ें कंपनी के लिए अभी भी कंसर्न है, लाइक एसेट क्वालिटीज़ की अगर हम बात करें तो एमएसएमई सेगमेंट के क्रेडिट कॉस्ट बढ़ने की वजह से कंपनी के एसेट क्वालिटीज़ थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर हुए हैं, जिस वजह से पिछले 1 साल में रेवेन्यू के कंपैरिजन में प्रॉफिट ग्रोथ हमें कम देखने को मिला है। बट कंपनी ने हाल ही में बताया था 2026 के फाइनेंशियल ईयर में जो हम अपना AUM रिपोर्ट करेंगे वो पहले के मुकाबले 2% कम ग्रो करता हुआ नजर आएगा। गाइडेंस को कंपनी ने कट किया था इसलिए क्योंकि कंपनी अपना वेटेज को थोड़ा कम कर रही है MSME सेगमेंट में, ताकि कंपनी के एसेट क्वालिटी डिक्रीज ना हो, उसको कंपनी सुधार सके और इससे कंपनी के रेवेन्यू के साथ प्रॉफिट भी अच्छी तरीके से ग्रो करते हुए नजर आएंगे, जिसको मार्केट ने पसंद नहीं किया था। बट अभी कुछ चीज़ें जो ऐसी हैं जो हो सकता है कि बजाज फाइनेंस के लिए एक अच्छा फ़ायदे का सौदा रह सकता है। अभी RBI का MPC मीटिंग के आउटकम्स हमें रिलीज होते हुए नजर आए थे, जिसमें रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट से RBI ने कट किया है, यानी कि 5.5% जो रेपो रेट पहले था अभी के टाइम पे 5.25% हो चुका है। इसका मतलब ये है कि EMI जो पहले ज़्यादा हुआ करता था वो अब थोड़ा कम होता हुआ नजर आएगा। तो ये सारी चीज़ें बैंक्स के लिए, NBFCs के लिए काफ़ी अच्छी खबर है, क्योंकि इससे लोन सस्ता होगा तो अल्टीमेटली इनके जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है AUM वो इससे ग्रो करता हुआ नजर आएगा। और अगर हम बात करें अभी Q2 के बारे में तो कंपनी का AUM 4,62,261 करोड़ तक हमें देखने को मिला था, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 24% से ग्रो किया था। और ये नंबर हो सकता है कि आफ्टर रेपो रेट कट थोड़ा और तेज़ी से ग्रो करता हुआ नजर आए अगर कंपनी अपनी चीज़ों को पहले जैसा रखती है। बट अगर एसेट क्वालिटी के कंसर्न को देखते हुए अगर MSME में कंपनी अपनी डिपेंडेंसी को रिड्यूस करे तो हो सकता है कि RBI का जो रेपो रेट कट हुआ है उससे कुछ खास कंपनी के नंबर्स में इजाफा आपको देखने को ना मिले। तो यही सारी चीज़ें आपको नोट करनी है। सो नेक्स्ट बात करते हैं IEX के बारे में। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी कुछ न्यूज़ एंड अपडेट्स आपको मिलती हैं जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। सो अब दोस्तों बात करते हैं IEX के बारे में। तो IEX से रिलेटेड एक बड़ी खबर हमें देखने को मिल रही है। बड़ी खबर यह है कि IEX की एक सब्सिडरी है IGX, यानी कि इंडियन गैस एक्सचेंज, उसकी IPO की प्रोसेस जो है वो अब हमें शुरू होती हुई दिख रही है। कंपनी के बोर्ड ने क्लियर कर दिया है या फिर बोल सकते हैं अप्रूव कर दिया है IPO का बोल सकते हैं प्रोसेस, और अब उसकी शुरुआत हमें देखने को मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है अगर आप IEX के इन्वेस्टर हैं।
बाकी इसके अलावा IEX के नवंबर महीने के इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड वॉल्यूम का डेटा रिलीज़ हो चुका है, जिसमें 18% की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। तो ये भी एक बिजनेस से रिलेटेड खबर है जो कि डबल डिजिट में ग्रो किया है, और इससे कंपनी की जो Q3 के अर्निंग्स हैं उसमें इसका इम्पैक्ट दिखेगा, जिसमें डबल डिजिट की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन किया जा सकता है। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी दोस्तों जिसको हमने कवर किया। होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।